चलिए रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। ठीक है, वेरी गुड। अब ये भाई रिकॉर्ड होगा तो हम आपको दे भी देंगे। तो ठीक है, उतना आपका ट्रिगोनोमेट्री हो चुका है। तो आज का आपका काम क्या है कि हम लोग भाई एक स्टेप आगे आने वाले हैं। अब मेरा काम है आपको पढ़ाना है, लॉग पढ़ाना। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि हमको 5 चीज पढ़नी होती है। वो 5 चीजें क्या क्या थी, किसको याद है, कौन बताएगा? मैंने सबसे पहले बार क्वाड्रेटिक पढ़ाया था। इक्वेशन, पहला ट्रिग्नोमेट्री, क्या था? क्वाड्रेटिक था। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा नंबर लॉग, लॉगरिथम, हाँ लॉगरिथम पढ़ना होता है। चौथा क्या होता है? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, पांचवा होता है आपका इंटीग्रेशन। तो ये चौथा पांचवा तो भाई अभी थोड़ा आगे आएगा। तो टुडे आई विल स्टार्ट लॉगरिथमिक। ये आपको मैं शुरू करूंगा, पढ़ाऊंगा इसमें। लॉगरिथमिक का काम क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, ऐसा भाई ये होता क्या है। तो आपको मैं इसका सिंपल सी बात बताऊं कि जो आपको बोलते हैं लॉगरिथमिक बोलते हैं, उसका काम होता है टू मिनिमाइज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, हम जब मैथमेटिक्स में फिजिक्स में ही जब देखते देखते हैं कि बहुत सारे कैलकुलेशन आ गया यार। अभी अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए कि यार ये इसका वॉल्यूम या कुछ भी, वॉल्यूम जो होता है वो लिखा है 5 इंटू क्या 10 अपॉन क्या 2 लिखा हो, कितना आएगा? तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा बताइए? 25। आप कैसे आ गया? तो आपने कहा यार ये 2 तो कटेगा 10 से, 5, अब 5 5 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा? 25 हो गया। ये आपने काम ओरली कर लिया, मतलब आपने पेन में नहीं उठाया। लेकिन अगर यहीं पर ही बात आती है कि v बराबर आपका आता है वॉल्यूम, और यहाँ लिखा होता है 5.23 इंटू 10 पॉइंट, यहाँ लिखा होता है 89, और नीचे लिखा होता है आपका 2.04। अब कितना आएगा बताइए? तब आप नहीं बोल सकते, आप तुरंत नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं भाई कैसी आसानी से हो जाएगा। ये हो गया आसानी से, क्योंकि ये सिंपल नंबर है, सिंपल डिजिट है, तो डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, सब हो गया। और ये आपके डिजिट सिंपल नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई करना, इनको डिवाइड करना टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। तो हमको टाइम ना लगे, हमारा काम जल्दी हो जाए, तो उसके लिए क्या करे भाई? कोई तो शॉर्टकट बताओ। एक सबको पता होगा भाई, कैसे यूज कर लो, यूज कर लो कैलकुलेटर, फटाफट कर देता है। लेकिन कैलकुलेटर तो आपको अलाउ नहीं करेंगे हम एग्जाम में। ठीक है, हम आपको फिलहाल तो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जब आप सपोज आप IIT JEE ये कोई एग्जाम से पास कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम जब बीटेक में जाते हैं तो हमको कैसे अलाउ हो जाता है भाई, कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी इस स्टेज में 11वीं 12वीं में आपको कैसे अलाउ नहीं करता। यू हैव टू यूज योर ऑन ब्रेन, अपना ब्रेन यूज करिए, अपना डिवाइड मल्टीप्लाई सोचिए, जो भी आप करिए करिए, कैसे अलाउ नहीं करते। वहाँ आप वो आप भले यूज कर लो अपने छुपा के कुछ करके या जल्दी करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। अब आता है बात है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन हमारी बड़ी जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, हमको जैसे ये हो गया वैसे ये भी हो जाए, तो उसके लिए आपके लॉग हेल्प करेगा। लॉग विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस मैथमेटिक्स वेरी क्विकली, जल्दी करली करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए आपको लॉग पढ़ाया जाता है। तो लॉ का कोई काम नहीं, कोई चैप्टर नहीं, हम बस आगे जानते हैं कि भाई ये एक तरह का मेरा एक हथियार है कि हम जब आगे जाएंगे फिजिक्स में चैप्टर्स में, और हमको कहीं पर भी कोई बहुत बड़ी बड़ी मिल जाती है कैलकुलेशन जिसको करने में बहुत टाइम लग रहा है, और हमारे पास कैलसी बनेगी, तो हम क्या करेंगे भाई? लॉग की हेल्प लो। लॉग की हेल्प से आप उस करो मैथमेटिक्स को अप्लाई, विद इन फटाफट आंसर निकल आता है। और एक बार अगर आप इसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, कि स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जब आप एक बार उसमें बन जाते हैं कि हाँ भाई अब तो हमको इसकी आदत पड़ गई है, या हम इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब बहुत जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं।
मतलब कि टाइम कम लगता है और आपका काम बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है लॉग, कैसा होता है लॉग, देखने में कैसा होता है, ठीक, वो सब चीजें हमको यहाँ पे भी मुझे आपको आज सिखानी। ठीक, तो आज का टॉपिक है लॉगरिथमिक, आप इसको लिखिए अपनी कॉपी में, और जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, अच्छी तरीके से। इसका नाम होता है लॉगरिथमिक। ठीक है, इसका वैसे करते हैं। आगे क्या करेंगे, इट इज यूज्ड, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए, अब देखिए इसके आगे क्या होता है, इसके आगे होता है कि लॉग होते कितने टाइप के हैं या क्या होता है इसमें। तो हम कहेंगे भाई लॉग बेसिकली होते दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हमको फिलहाल अभी जो पढ़ना है वो होगा कॉमन लॉग होगा। ठीक है, एक होता है कॉमन लॉग, एक आपको नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, तो अभी जो आपको पढ़ना है फिलहाल यहाँ पे, तो वो होता है कॉमन लॉग होता है, और नेचुरल लॉग बाद में आएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि टाइप्स ऑफ लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, कॉमन लॉग में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है एक जगह पे आपने, यहाँ पे बेस 10 होता है। ठीक है, अभी ये चीज़ आप आगे आगे पढ़ेंगे। अभी इसका बेस आपका ई होता है। ठीक है, जो ई लिखा है यहाँ पे मैंने, बेस 10, 10 आप जानते हैं कि नंबर है भाई, मैथमेटिकल नंबर, डिजिट है। और जो यहाँ ई लिखा हुआ है यहाँ पे ये, तो ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म होता है। जो ई होता है यहाँ पे, ई जो मैं लिखा है यहाँ पे, इस ई इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, इतना आता। नाउ अब मैं शुरू करता हूँ इसका इंट्रोडक्शन, कि ये कैसे हम इसको इनिशिएट करते हैं, अभी शुरू करते हैं। ठीक, देखिए जैसे आपको लिखा है यहाँ पे कि 10 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 100। ये सब जानते हैं। अगर 10 की पावर 3 आएगा तो क्या आएगा, आपका आएगा 1000। 10 की पावर आप बोलेंगे 4 तो आपका आएगा कुछ 10,000, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे 2 की पावर 3 तो आपका आएगा 8, है ना। 2 की पावर 4 तो आपका आएगा 16, ऐसे हम कुछ भी करके बोल सकते हैं। तो 10 की पावर 2 अगर आपका आता है 100, तो जब उसको लिखा जाता है लॉग के टर्म्स में, ये होता है लॉग।
10 100 बराबर क्या 2। मतलब ये होता है कि देखिए जो 10 लिखा है यहाँ पे, यहाँ दिखा है आपके, देखिए यहाँ 10 की जो पावर लिखी है, पावर लिखी है 2, और आपको जो आ रहा है आंसर वो आपका आ रहा है 100। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे लॉग के तरीके से, लॉग के टर्म्स में लिखना शुरू करेंगे, हम कहेंगे जिसकी पावर है वो आता है बेस, यानी कि बेस लिखा हुआ है, मैंने कहा ना बेस 10 होता है। तो अभी मैं आपको कॉमन लॉग पढ़ा रहा हूँ। तो 10 यहाँ पे आएगा और जिसका आपका आंसर है वो यहाँ पे आएगा, बराबर क्या 2 आता है। अगर इसको मैं वापस करूँ तो क्या बोलूंगा कि इसकी पावर 2 बराबर क्या 100। आपको ऐसे भी सिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब अगर इसको हम और लिखें, समझे, सपोज लिखा आपने 2 की पावर 4 बराबर 16, तो लॉग में कैसे लिखेंगे बताइए, लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, log 2 is Log 2 is 16 is equal to 4. अब देखिए इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं log 16 टू द बेस 2। क्या बोलते हैं इसको, log Log 16, 16 to the base 2 is equal to इसको क्या बोलेंगे, log 100 to the base 10 is equal to 2. वेरी गुड, इसको बोलेंगे ऐसे। अगर हम यहाँ लिखेंगे सपोज आप लिखेंगे 3 की पावर 2, या आपका अगर 9, इसको मैं क्या लिखूंगी बताइए, क्या बोलेंगे, log 9 Log 9 to the base 3 is equal to 2. आ गया 2 आ गया इतना। अब यहाँ लिखा है a की पावर b बराबर c, तो log में कितना आएगा, log में Log c log to the base a is equal to b. इसे कुछ समझ गए। अब जब भी कुछ लिखेंगे अपने लॉग के हिसाब से तब ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि ये आपका कॉमन लॉग नहीं है, कॉमन लॉग बोर्ड इसमें बेस 10 आता है, ये आपका कॉमन लॉग नहीं है, ये भी कॉमन लॉग नहीं है, बस वो कॉमन लॉग है। ठीक है, तो हमको कॉमन लॉग ही पढ़ना है, हमको बाकी क्यों नहीं पढ़ना है, तो बाकी हमको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास जो टेबल है, फिलहाल हम जो टेबल देख के आपको सिखाएंगे, आगे आपको आंसर लेना सिखाएंगे, क्वेश्चन करना सिखाएंगे, तो उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ती है, याद मतलब उसको देखनी पड़ती है, तो उसका नाम होता है लॉग टेबल, और उसका उल्टा भी होता है, इसको बोलते हैं एंटी लॉग टेबल, मतलब उसका अपोजिट। ठीक है, तो जब ऐसा बन जाता है इसमें, तो आप बोलते हैं भाई लॉग टेबल जो हमारे पास है या जो आप अपना सीखेंगे वो बेस 10 पे होती है, उसका आधार 10 होता है, मतलब कि वो कॉमन लॉग टेबल होती है, वो और कोई भी लॉग और किसी की लॉग टेबल नहीं होती। तो भाई जिसकी टेबल मेरे पास है हम वही पढ़ाई करें, हम बाकी पढ़ के करेंगे क्या, हमको बाकी समझ में नहीं आने वाला, ना हम बाकी कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टेबल ही नहीं होंगे। तो ये इसमें दिक्कत आने वाली है फिलहाल यहाँ पे। तो आप ये सीखिए इसमें कि अगर कोई हमको दे रखा है कोई वैल्यू, हम उसको कैसे लॉग में चेंज करते हैं, अगर हमको दे रखी है कोई वैल्यू लॉग में, तो हम उसको लॉग से फ्री कैसे करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इतना आपका आ गया, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है लॉग, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 32 इक्वल टू क्या 5 आता है। अब इसको हमको लॉग से फ्री करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, लॉग हमको यहाँ से हटा देना है, तो मैं कैसे बोलूंगा, 32. आप बोलेंगे 2 की पावर 5। 2 raised to 5 is equal to 32. हाँ 2⁵ बाबा क्या आएगा 32, हो गया भाई, इस तरीके से आता है। तो इसको बोलते हैं कि हमको हमने इसमें लॉग हटा दिया और हमको उसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका भाई प्राइमरी इंट्रोडक्शन है। क्या ये सबको समझ में आ गया, इज इट क्लियर सब बच्चों Yes, को। sir. चलिए हम लोग Yes, अब sir. थोड़ा आगे बढ़ते हैं Yes, और थोड़े लॉग के, अब थोड़े लॉग के रूल्स पढ़ते हैं। भाई लॉग अगर हमको पढ़ना है तो हमको लॉग के नियम भी पढ़ने पड़ेंगे, लॉग के नियम क्या होते हैं, लॉग कैसे देखते हैं समझते हैं। तो इसका जो अगला नंबर आता है इसमें, उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ लॉग।
पहला रूल क्या आता है? पहला आता है लॉग, लिखा होता है m इंटू एन, और यहाँ पे हमने कुछ, देखिए यहाँ हमने कुछ लिखा नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 लिखा होगा, लेकिन अभी हमको 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अब हम भाई कॉमन लॉग ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि अब मैं जो भी कुछ भी आपको लॉग पढ़ा रहा हूँ उन सभी का लॉग बेस 10 है, ठीक है। अब उसको मैं लिखूं या मैं उसको ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस 10 है, बेस 10 ही रहेगा, ठीक है। फिलहाल अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या लिखा है ये कि लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसको जो हम लोग ब्रेक करते हैं अलग अलग, ये आता है लॉग एम प्लस लॉग एन आता है, क्लियर। आप इसके एग्जाम्पल डाल सकते हैं। सपोज लॉग आपका लिखा है 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए? लॉग 6, जो लिखा है 6 आपका, log into bracket 2 into 3 which is equal to log 2 plus log 3. हाँ वेरी गुड। कौन है भाई, कौन बताया? Sir, Vedant. वेदांत जी, अच्छा नाम है आपका। लॉग 6 को आप पहले तोड़ दो भाई, कितने में तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे यार हमको पता है ये 3 2 6 होता है, तो मैं बोलूंगा 3 into 2, 3 into 2। अब इसको दो हिस्सों में तोड़िए, आप कहोगे यार हमको ये पता है कि ये 3 into 2 होता है, और लिखेंगे log 3 प्लस log 2, हो गया। चलिए और भी सब इसी तरीके से हो जाते हैं। जैसे आप कहेंगे log 15, ये कितना आएगा log? Log 5, 5 into 3 which is log 5 plus log 3. हाँ ये होगा log 5 into 3, 5 3 15 बराबर log 5 प्लस log 3, ठीक है। ये इतना हो गया। काफी ध्यान रखिए कि जब अगर इंटू है, अगर इंटू है तो वो प्लस में आएगा। अब उसमें जितने भी लोग आए, जैसे आपको यहाँ लिखा जाए लॉग, एक मैं और दिखा देता हूँ, बस काफी है इतना, इतना होने के बाद में अब सपोज हमें 24 बोलती है, अब 24 को तोड़ो, कितने से बना सकते हो उसको? 8 into 3. 12 और into तो और तोड़ो, कितना तोड़ो? 6 into 4. आपने 6 into 4. आपने 3 छह into 2 चौक into 2 into 2. 3 दूनी 6, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए। 3 2 3 6, into 7. ऐसा करना। नहीं नहीं यार, तो कुछ और पढ़ते हैं, आपको 30 देते हैं, 30 को तोड़ो। 30 कितना है? 30 को तोड़ो। 5 into 6. 5 3 into into 10. 6, 5 into 3 into. हाँ कितना तोड़ सकते हो? तो बोलोगे यार हमने पढ़ लिया 5 6 का 30 होता है, 5 into 6, लेकिन 5 5 into 6 into 3 में into तो 6 भी तो टूटेगा ना, तो वो होगा 3 into 2, आपका होगा 5 into 3 into 2, मतलब 3 हिस्से हो गए। मतलब कितने? 3 हिस्से कर दिया आपने। अगर आपने कर दिया इसके 3 हिस्से, तो भाई 3 बार लिखना पड़ेगा हमको, जाएगा 5 into 3 into 2, ऐसा हो गया। बराबर आपका लॉग 5 log 3 log के 2, इतना आएगा ये, समझे आपने? ये इसका मीनिंग आएगा, समझे आप? तो आप अगर किसी भी नंबर को, मैथमेटिकल नंबर को तोड़ सकते हैं, तोड़ पा रहे हैं, तो आप देखिए कि आप उसको कितना छोटा तोड़ सकते हैं, आप उसके कितने हिस्से कर सकते हैं। आप उसके जितने हिस्से कर देंगे उतने लॉग बढ़ जाएंगे। अगर उसके 2 हिस्से हैं तो 2 बार लॉग आएगा। अगर उसके 10 हिस्से हैं तो आपको लॉग लिखना पड़ेगा 10 बार, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d।
जितना भी आप कहा जाए, ठीक है, इतना आता है। ये इसका होता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, सेकंड नियम क्या होता है? सेकंड होता है कि अगर यही आपका लॉग डिवाइड में आता, m अपॉन n आता, इस तरीके से आप कहोगे अगर भाई डिवाइड में आता है तो निगेटिव आता है, अगर मल्टीप्लाई में आता है तो पॉजिटिव आता है, तो इसका मीनिंग होगा लॉग m माइनस लॉग n, इतना आ जाएगा। जाएगा लॉग, आने बोल दिया इसको 5/3, कितना आएगा? ये आएगा लॉग log 5 minus log 3. 5 minus log 3. समझा गया? सेकंड नंबर। अब इसको मैं बोलूंगा लॉग इसे क्या बोल सकते हैं? log 6/5। log 6 minus log 5. लेकिन log 6 भी तो टूट जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? भाई कितना तोड़ सकते हो? तो हमने कहा भाई मैं तोड़ सकता हूँ इसको log 3/2/5 हो गई। अभी आपका होगा log 3, log 3 plus log 2 minus log 5. हाँ log 2 माइनस log 5, समझा गया? इस हाँ तरीके सर. से। एक और बताइए मेरे को भाई, आखिरी क्वेश्चन, log 5/3 कितना आएगा इसका बताओ? log 15/14, 14। ऊपर वाले को भी log तोड़ 3 दो, plus log 5 minus log 2 plus log 11. तो आएगा नीचे वाला निगेटिव, पॉजिटिव। आएगा 5/3 और 7/2/14। तो ऊपर कौन है? 5/3। नीचे कौन है? 7/2। तो आपका अगर log 5 प्लस log 3 माइनस log 7 माइनस log क्या आएगा? 2. तो इतना आएगा, ठीक है। तो जो नीचे है भाई वो निगेटिव रहेगा, और जो ऊपर वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये लॉग के नियम? अभी ये तो Yes, sir. एक और है। समझा सर. चलिए वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने तीसरे नियम के पास आते हैं। व्हाट इज थर्ड रूल? ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा हो गया। होते बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई मैथ में पढ़ाएंगे तो मैथ वाले तो आपको बहुत सारा पढ़ा देते हैं, ठीक है, और हमारे लिए उतना काम का होता नहीं है। मुझे पता है कि हाँ भाई इतना 2-3 से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा फिजिक्स में नहीं आता है। तो इसीलिए आपको ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, कि आप जब फिजिक्स में आगे बढ़ो तो आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ ना हो। अगर न्यूमेरिकल में, फार्मूले में, या किसी चीज को करने में, सॉल्व करने में कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम ना है। इसीलिए हम आपको पहले पहले से ही सब सारे सिखा देते हैं, हथियार चलाना, कि लॉग का यूज कैसे करो, ट्रिको का यूज कैसे करो, क्वाटी का यूज कैसे करो, है ना, डिफरेंशिएट आएगा, इंटीग्रेट आएगा, जो भी होगा तो आप उसको कैसे यूज करोगे। एक बार आपने अगर बस एक बार अगर आप पक्के हो गए यूज करने के लिए, तो फिर आप सबसे लड़ जाओगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको फिर लड़ने, मतलब ये नहीं कि हमको किसी दूसरे से लड़ना जाकर, हमको लड़ाई करनी है न्यूमेरिकल से। हमको लड़ाई करनी है यहाँ के जो जितने थ्योरी कॉन्सेप्ट होते हैं, हमको वो समझ में आने चाहिए, और हम उसको अच्छे तरीके से कर भी पाए, ठीक है, और मैथमेटिकली हमें कोई तकलीफ ना हो कहीं से भी।
तो मैथमेटिक्स इसीलिए इसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स नाम है। बेसिक मतलब होता है भाई शुरुआत की छोटी मोटी मैथमेटिक्स होती हैं जो आपकी 10th में आपको नहीं पढ़ाई गई होती लेकिन जरूरी होती, लेकिन हमको यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम पूरा मैथ तो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा मैथ पढ़ाएंगे तो पूरा मैथ का सब्जेक्ट ही बन जाएगा। इसलिए हम लोग वहाँ उस मैथमेटिक्स के चैप्टर पे उस बुक सब्जेक्ट में से कुछ चीजें निकाल लेते हैं और देखते हैं भाई ये तो लगेगा ही, वो आपको सिखा देते हैं कि भाई इतना तो कम से कम पढ़ लो। तो आप उतना सीख जाते हैं, उतना सीख जाते हैं तो बस हमारा काम हो गया। तो हमको ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको उतनी चीज पढ़ लेनी है जितनी फिजिक्स में आने वाली है, ठीक है। क्वाटिक मिलेगा, देखो पक्का मिलेगा। लॉग आपको लगेगा क्योंकि आप बगैर लॉग के जो कर नहीं पाओगे, टाइम बहुत लगेगा। फिर डिफरेंशियल आप आगे का जो है वो भी तो लगता ही है। इसका जो थर्ड रूल आता है, तीसरा नियम आता है, वो क्या होता है? तीसरा होता है, अगर यहाँ लिखा होता है लॉग, फिर लिखा होता है m की पावर n, है ना। अब क्या लिखे, m की पावर n लिखा हुआ है। तो नियम ये होता है कि n पीछे आता है। n क्या होता है यहाँ, n आपका आ जाता है पीछे, ये आता है n log m। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल डाल दीजिए, जैसा मैं लिखा यहाँ पे log, मैंने लिखा मैंने 9, ठीक है। अब 9 क्या होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3. 3. ये लोग ये हम लिखेंगे Sir, log the 3। answer is 2 log 3. हाँ जी, 2 log 3, ये 3 की पावर 2 आएगा। अब क्या बोलेंगे यार, ये 2 पावर आ गई तो पावर को पीछे भगा दो, तो आंसर आएगा 2 log 3, 2 log 3, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कहीं पे ये लिखा था 30 लिखा था, तो मैंने पहले यहाँ पे 24 लिखा था, तो मैं 24 इसलिए आपको दिया नहीं, क्योंकि 24 अगर मैं पढ़ाऊंगा 24 तो आपको अब दूंगा यहाँ पे। ये पहला कि मान लो मैंने लॉग आपको दे दिया 24, 24 क्या होता है लॉग, बताइए क्या होता है 24? 12 into 2. 24 को हम बोलेंगे 8 इंटू 3, 8 3 24 होता है ना। अब 12 इंटू 2 मैंने क्यों नहीं बोला, आप बोल रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि 12 को भी तोड़ना पड़ेगा, फिर आप 4 इंटू 3 बोलोगे, ऐसे बोलोगे, तो हम उसको ऐसा एक बार में बोल दें कि मेरा एक ही बार में आंसर निकला। अब 8 इंटू 3 बोलने का फायदा क्या है, जैसा ने बोल दिया 8 इंटू 3, आप क्या बोलोगे, ये होगा log 8 प्लस log क्या 3 आएगा। 8 क्या है, क्या कोई 8 को हम कुछ कर सकते हैं? आप बोलेंगे log 8 होता है 2 की पावर 3, log 3 होता है ना 2 की पावर 3, 8, Sir, 8 the क्या होता है? answer is 3 log 2 plus log 3. हाँ, ये आएगा 3 log 2 log 3, और ये आपका आएगा log 24 यहाँ पे जो है। तो इस तरीके से आपको करना है, सीखना है कि हम उसको कितना तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप उसको जितना तोड़ सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, उतना तोड़ दीजिए, आपका आंसर जल्दी जल्दी निकल आएगा। अब इसमें होता क्या है कि हमारे काम का क्या क्या होता है इसमें, देखिए हमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। जो थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें लिख लीजिए कॉपी में। जैसे आपको यहाँ पर log 2 मिलेगा आगे जाकर के, तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे एग्जाम में देंगे, लेकिन ये बहुत छोटी मोटी वैल्यू तक सबको याद होनी चाहिए।
log 3 कितना होता है? ये होता है 0.4771। log 5 कितना होता है? इसको देखिए, ये होता है 0.6990। ठीक है, log से अभी मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ इसको। ये लिखिए, ये पहले अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए अच्छी तरीके, जितना मैंने आपको लिख कर दिया है। ठीक, ये जो 4 हैं, ठीक, होते तो और भी कई सारे होंगे, log 11 भी होता है, log 13 भी होता है। अगर आपको बोलेगा log 8 बताओ, ठीक है, तो आप बोलोगे यार 8 कैसे निकालेंगे? log 8 जो होता है अ, वो 3 log 2 होता है। तो अगर मुझको log 2 पता है तो मैं log 8 निकाल लूंगा, कौन सी बड़ी दिक्कत है इसमें? तो इस तरीके से आपका log 8 निकल आता है। जैसे बोलो, आपसे पूछा कि log 9 बताइए कितना होता है, तो log 9 क्या होता है? अगर आपको log 3 पता है तो आप log 9 निकाल लेंगे। वो कहेगा ठीक है log 15 बता दो, जैसे पीछे में लिखा था यहाँ पे log 15। log 15 क्या होता है? वो होता है ये प्लस ये। log 15 क्या होगा? अगर आपको log 5 log 3 पता होगा तो आप log 15 बता देंगे निकाल के, इस तरीके से। तो यहाँ पे होता है कि जो बड़े बड़े नंबर होते हैं वो छोटे नंबर्स में टूट जाते हैं। तो अगर मैं इनको छोटे नंबर में तोड़ लूंगा तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। और जो छोटे नंबर्स होते हैं वो आपको होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं बताता हूँ इसमें, एक और पॉइंट आता है इसमें, इतना होने के बाद में। आपने इतना लिख लिया, एक और लिख लीजिए कि log 1 हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? तो आप कहेंगे भाई सिंस, देखिए 10 की पावर 0 1 आता है, किसी की पावर 0 1 आता है। 10 की पावर 0 क्या बोले? आप बोलोगे 2 की पावर 0, आप बोलोगे 3 की पावर 0, आप बोलोगे 100, 100 की पावर 0। तो किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 है। ठीक, अब मुझे इसको लॉग में लिखना है, तो मैंने पीछे कैसे दिखाया था आपको कि लॉग 10 1 बराबर क्या 0 आता है। अब इसको आप लिखेगा, अगर एंटी लॉग इसका रिवर्स करेंगे तब क्या कहेंगे? इसकी पावर 0 बराबर क्या 1 हो जाएगा ना ये। और यहाँ पे क्या सिखाएंगे? 10 की पावर 0 1, इसका लॉग बराबर क्या आंसर? इसका हो गया। समझे आप? इस तरीके से लिखेंगे। हो गया। एक और बात आप सीख लीजिए इसमें, इसी में एक और बात आती है इसमें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए किसी की पावर 1 वही आता है 10, है ना? तो ये कैसे बोलेगा इसको? 10 की पावर 1 बराबर क्या 10, इसका मतलब इसका ये बराबर इसका ये। तो आपका अगर लॉग 10 10 इक्वल टू क्या 1 आएगा। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे सपोज कि
ए की पावर 1 बराबर क्या ए आएगा। अपने इसका लॉग बराबर क्या 1, तो लॉग ए इक्वल टू क्या 1। तो ये आपको क्या सिखा रहा है ये स्टेटमेंट, कि आप जिसका लॉग लेते हैं अगर वही बेस होता है, अगर जिसका लॉग ले रहे हैं वही बेस है, तो उसका आंसर 1 आता है। उसका आंसर क्या आता है 1 आता है हमेशा। प्रोग्राम में लिखा है log 10 तो 1 आता है, ठीक है। अगर आप log 1 बोलते हैं log 1 तो वो 0 आता है। ये सब मुझे आगे मिलने वाला, जितना मैंने आपको सिखा दिया। ओके, सबको समझ में आ गया इतना, बताइए। हेलो, Yes. Yes, आर यू sir. गेटिंग Yes, माय sir. साउंड? Sir. Yes, yes, आपको समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से? Yes, Yes. sir. yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, आज क्या है भाई? ओ बाप, इतना तेज सनलाइट है बाहर। ये बोर्ड आपको दिख रहा है सामने अच्छी तरीके से जो लिखा है बोर्ड पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, ये आप जानते हो, ये मैंने इस पूरे रूम में सब जगह कर्टन लगा रखी है, मतलब कहीं से भी सनलाइट नहीं आ रही, और कोई भी मैंने बल्ब ऑन नहीं कर रखा है। फिर भी लाइट का इतना ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है कि वो कर्टन्स को क्रॉस करके ही अंदर आ जाती है, और आपको उस लाइट की वजह से आपको बोर्ड दिख रहा हो। मेरे ख्याल से अभी आपको बोर्ड एकदम साफ दिख रहा होगा कि हाँ ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, दिख रहा है सबको सबको? Yes, sir. अगर मैं इसका विंडो ओपन कर दूं जरा सा, अब कैसा दिख रहा है आप लोगों को? Clear. अब आपको हल्की सी Yes, लाइट दिख sir. रही होगी ना स्क्रीन, उसमें क्या कहते हैं बोर्ड Yes, के sir. ऊपर दिख रही? लाइट इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता है। इसको मुझे अगर मैं बंद कर दूं तो बंद हो जाता है, पीछे भी, इसको भी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखेगा तो हमारी लाइट लगा लेंगे, उसमें क्या है। इतना सबको समझ आ गया? ठीक है। अब मैं आपको एक दो तीन चीजें बताता हूँ कि हम आपको, आपका काम क्या होगा, अगला काम होगा कि मैं कोई भी नंबर दूंगा, मैं कहूंगा log 50 निकालो। अब कहोगे यार 50 तो पढ़ाया नहीं गया है, तो एक काम करो 50 को तोड़ो। अब कितना तोड़ सकते हो, तो जितना आप छोटा छोटा कर सकते हो उतना तोड़ दो, ठीक है। log 50 को ऐसे में तोड़ दो कि आपको log 2 दिख जाए, मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो log 2, log 3, log 5 और log 7 में आ जाए। अगर आ गया तो बस बल्ले बल्ले, हमारा आंसर निकल आएगा इसमें, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ यहाँ पे, तो कहेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अभी आपने वैल्यू लिखी नहीं है इसमें। फाइंड द log 12, log 12, log 25, log क्या लिखे भाई, और कुछ बताओ अच्छा सा नंबर। log क्या बोलते हैं, 40 बोलते हैं, log 45 बोल देते हैं। पचास के अलावा फिर क्या कर सकते हैं, log 50 है, log कर देते हैं 84,
log 100 और बताइए कोई नंबर और कोई आपको जो अच्छा लगे। लॉग क्या निकालें? लॉग निकाल लेते हैं 150 निकालें। इसको सॉल्व, ठीक है। सबको दिख रहा है सामने बोर्ड? पहला क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट नंबर पहला दे रखा है मुझे log 12। log 12 को तोड़िए भाई, कितना तोड़ सकते हैं? log 12 3 into 3 2 into 2 into 2. हाँ 3 into 2 into 2 हो गया, तो कितना आ गया? हमने कहा इसको यार मैं तोड़ सकता हूँ इस तरीके से, log 3 into 2 into 2, लेकिन यार 2 दो बार है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही पढ़ना है तो ऐसे पढ़े, तो log 3 प्लस log 2 प्लस log क्या आएगा? 2 आएगा। log 2 दो बार आ गया तो ये आपको बन जाएगा आपका 2 log 2 बन जाएगा। ये पूरा क्या बनेगा? ये बनेगा log 3 प्लस 2 log 2। Sir, is the answer 1.0791? अब यार मुझे तो पता नहीं है, मैं कर रहा हूँ भी। log 3 कितना होता है? log 3 कितना होता है? ये होता है 0.4771। मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.47712। और log 2 कितना होता है? log 2 होता है 0.3010 होता है बस। log 12 0.4771 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 0.6020। आप दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? ये 1 और 1 7 2 9 7 आएगा भाई, 6 4 10 1.0। क्या ये आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर, आ गया। आ गया? बाकी लोगों को समझ में आया सबको? समझे आप भाई? क्या Yes, हमने Yes, तोड़ sir. दिया? आप जितना तोड़ सकते हैं ट्राई करिए कि आप भाई जो तोड़ें तो उसमें आपको log 2 log 3 log 5 log 7 ये लोग मिल ही जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं कि हम भाई हम क्वेश्चन ही आपको ऐसा देंगे जिसमें वो बन जाएगा इसमें। अगला क्या दे रखा है? अब जैसा मैंने निकाला log 12 वैसा आप निकालो यहाँ पे log 25। log 25 किस में टूटेगा? Log 5 into 5, which is log 5 square, which is 2 log 5. हाँ यार log 5 जो होगा log 25। हम कहेंगे भाई ये तो होता है log 5 की पावर 2। और मैंने क्या सिखा दिया आपको? क्या सिखाया था कि भाई पावर पीछे आती, तो पावर पीछे लाए 2 log 5। अब log 5 कितना होता है? ये लिखा है 0.6990 इंटू 2 कर दीजिएगा।
ये आएगा 2 पॉइंट कितना लिखा है मैंने 6990। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 आएगा। 2 9 18, 2 9 18 1 19, एक बचा ना, 2 6 12 और 1 13, 1.3 कितना आएगा, करना क्या, 1.3980। अगला बताओ वही करके फटाफट। log 45 ये आप Sir, लोग we करिए। will break it into log 3 into 3 into 5, which is log 3 square plus 5, which is also equal to 2 log 3 plus 5. हाँ यार, तुम And we तो will जल्दी। get answer 1.6532. अरे वाह, वेरी गुड। ये आपका पहले से पढ़ा हुआ है क्या, कि आप जल्दी जल्दी कर ले रहे मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ। हैं? चलो यार, अच्छी बात है यार, आपको अच्छे समझ में आ रहा है पूरा पूरा। आपको बस तोड़ना है इसको, log 45 को तोड़ना है, log 50 को जो भी है तोड़ना है इसको। तो ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी करिए, log 45 कितना होगा। और ऐसे नंबर्स में तोड़िए जिसमें आपको, वैसे हो ही जाता है कि आपको log 2, log 3, log 5 और log 7 ये आपको 4 दिख जाए, ठीक है। होते तो और भी है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि इतने में ही आएगा। हमेशा हमेशा आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इतने में आएगा, तो टूट जाएगा बस, ठीक है। वो वैल्यू याद है तो आप ये वैल्यू अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए, तो आपको जब उसको आप कई बार देखेंगे आपको ये वैल्यू याद भी हो जाएंगी। इनमें से भी, इन 4 में से भी सबसे जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो log 2 की, log 3 की, log 5 और log 7, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इतना नहीं पूछते हैं। हाँ, log 2 log 3 तो भाई जरूर रहता है, ये तो आएगा ही हमेशा। तो हमको log 2 कितना होता है और log 3 कितना होता है ये तो याद रहना चाहिए हर समय। अब इसका आप करिए। तो आज आपको सिखाया मैंने भाई लॉग लेना। अभी तो खैर अभी ये कहानी पूरी खत्म नहीं हुई, अभी तो मैंने आपको लॉग टेबल सिखाया ही नहीं। तो लॉग टेबल आप सीखेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन अभी आप ये सीख लीजिए कि भाई लॉग की वैल्यू कैसे निकाल, जो मैंने यहाँ पे इतना लिख रखा है इसमें। अगला आपको रखा है लॉग, सपोज मैं 50 कर लेता हूँ, अगला नंबर ये 4th नंबर है, इधर का मुझे लॉग 50। तो 50 को कैसे तोड़ेंगे, आप कहेंगे लॉग, Sir, log in 2 into 5 into 5, which is log 2 into log 2 plus log 5 square, which is log 2 plus 2 log 5. हाँ ये अगर लॉग, ऐसे लिख दो सीधे सीधे, देखिए log 2 प्लस log 5, एक्सक्यूज मी सर। log 5 दो बार आ गया है ना। सर हाँ सर हम लोग ऐसा कर सकते क्या, log 5 into 10 और log 10 मतलब 1 होता है, तो सिर्फ log 5 की वैल्यू पुट करना है सर। हाँ, वैसे कर लो, वो भी भाई अच्छा आइडिया बता रहे हैं मुझे, हम वैसे कर लो, आंसर एक ही आएगा। आंसर आप चेक कर लो, आप उससे करो हम इससे करेंगे, आंसर चेक करेंगे, आंसर देखेंगे भाई। ये अगर log 2 प्लस 2 log 5, log 2 कितना होता है 0.3010, 2 log 5 कितना होता है, हाय log 6990।
कितना देंगे? अपने मल्टीप्लाई किया था ना कहीं शायद, ये मल्टीप्लाई किया था ना इसका आपने 1.3980। कितना आएगा? इसमें 3 10 जोड़ दो, क्या आएगा ये 1. जाएगा ना 699, इतना आ गया। अब आप जो बता रहे हैं मुझे कि हम भैया 5 × 10 वो कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? log 50, आप देखो log 5 × 10, log 5 + log 10 ऐसे कर लो। log 5 क्या होता है? 0.6990। log 10 क्या होता है? 1 आता है, जोड़ दो 1 इसमें, आएगा आपका 1.6990, ऐसे कर लीजिए, आंसर वही आएगा। आंसर बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, तरीका भले अलग हो लेकिन आंसर क्या होगा? मंजिल एक ही होगी भाई। आप किसी और रास्ते से जाएंगे, हम किसी और रास्ते से पहुंचेंगे एक ही जगह पे। सबको समझ में आ रहा है ये बात? बाकी बच्चे बताइए, आर यू गेटिंग? Yes. कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। Yes, sir. Yes. कौन है? संजना है, शुभम है, विधि है, वेदांत है। वेदांत तो अभी भाई बात हुई थी। हाँ, sir. आदित्य है, अबेल है, आदित्य सेवाले, अनीश, आराध्या, दिशा, गुंजन, जयस, काव्या, बहुत लारण्या है, पलक, पूरव, ऋतुजा, साक्षी, सानिका है। ठीक है, काफी बच्चे हैं मतलब। योगेश है, वैष्णवी है। योगेश कौन है भाई? योगेश जी समझिए आप। यस सर। योगेश। और उत्कर्ष sir. कौन है? उत्कर्ष जी समझ गए? उत्कर्ष कौन है? उत्कर्ष है कोई यहाँ पे? क्या हुआ? मैंने गलत नाम ले लिया क्या? नहीं, उत्कर्ष नहीं यार, ये उत्कर्षा लिखा हुआ है। अच्छा, उत्कर्षा लिखा हुआ है। उत्कर्षा कौन है? उत्कर्षा है कोई क्या? कोई है उत्कर्षा? कहाँ गई? नहीं। तनुजा, तन्मय, ये बच्चे कौन है कि नहीं है? सानिका, सानिका, साक्षी। Yes, sir. ओके, आर यू गेटिंग दिस थिंग जो सामने बोर्ड में बता रहा हूँ मैं? Yes, सानिका, sir. साक्षी, Yes, sir. ऋतुजा, Yes, पलक, sir. ऋतुजा, पूरव, पलक भी है यहाँ पे। लारण्या, ये कौन है? Yes, sir. काव्या, जयश, Yes, sir. जयश। Yes, sir. ओके, सब लोग हैं बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस थिंग वेरी क्लियरली और नॉट? Yes, sir. वो समझ में? ठीक है। Yes, sir. तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो भाई आपको समझनी चाहिए, सबको समझ में आ जाती है, ऐसे कोई किसी का तक प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से समझो, फिर हम इसको आगे से पढ़ेंगे करेंगे, ठीक है। तो अभी जितना मैंने इसमें किया हुआ है, जो यहाँ बाकी रह गया, मैं कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। आपको उन सभी की वैल्यू पता करनी। लॉग आप ये लिख लो अपने उसमें, कितना लिखूं मैं? 1024। कितना लिखूं मैं? 12, 15, 20, 22, 22 होगा नहीं, 32, 16, 32 हो सकता है, 36 हो सकता है, 7, 6, 42, हाँ 42 लिख सकता है। लॉग 42 एंड log
एक और कोई नंबर ढूंढ मिल जाए बढ़िया सा। 35 होता है, 35 3 105 7 5, हाँ एक और हो सकता है 105। ठीक है, इतना ठीक है। तो ये जो मैंने डिजिट लिखे आपके सामने इतने सारे, ठीक है, इसमें कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ आप कुछ नहीं भी किए हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है कि भाई जितना मैंने नहीं किया हुआ है ये आपको पूरा करना है, समझे, अच्छी तरीके से। और वही सेम तरीका कि आप भाई मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू है, ठीक है, सबका निकाल के अच्छी तरीके से। सबने काफी अच्छी तरीके से मुझे रिप्लाई किया था, मैंने सबका देखा भी था, सबकी राइटिंग बहुत अच्छी अच्छी थी। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं भी किया था, तो भाई जिसने नहीं किया है वो भी भाई करे, ठीक है। और ये जो जितना मुझे दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो कुछ बाकी रह गए हैं अभी, ये आप सभी लोग करेंगे और मुझे इसको व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, अपने नाम के साथ में, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी बच्चों के नाम सेव किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के नाम अगर सेव नहीं होंगे तो मुझे नाम पता चल जाएगा। तो आपका नाम क्या है, योर गुड नेम एंड योर बैच, ठीक है, बैच MB है वो हमको याद रहेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप अपना बैच लिखिए, अपना नाम लिखिए और मुझे इसके आंसर सेंड करिए, ठीक है। सबको समझ में आ गया? कल सर सब लोग कर लेंगे। यस सर मैं कल ही ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे बैच नंबर नहीं पता था, तो हाँ तो कोई बात नहीं, आप अपना MB लिख दीजिएगा, MB बैच में आप रहेंगे, क्योंकि आप अभी आपने कल ज्वाइन किया है ना, तो आपका MB रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा। अभी और सर अभी ग्रुप आपके नंबर के सामने मुझे नहीं दिखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपका नंबर कौन सा है उसमें से, मेरा नंबर, ग्रुप में से आपका नंबर कौन सा है वो, क्योंकि आपका नाम था नहीं था उस पे। मेरा नंबर भाई लिख लीजिए उसमें। आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, सबको नंबर पता है, चलो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। यस। Excuse me, sir. हम्म। Sir, I also joined today, sir. So where can I get the आज previous आज number? किया है क्या आपने ज्वाइन? हाँ sir. तो ये समझ में आ गया जो आपको आज पढ़ाया मैंने, क्लियर? हाँ sir. Yes sir. क्योंकि इसका हमारे पास से कोई मतलब नहीं, भाई पुराना आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, मतलब ये आपस में अकेला है, इसका ऐसा नहीं कि भाई पुराना पढ़ेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो आज का चैप्टर बिल्कुल आइसोलेट था, बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत की गई थी, पढ़ाया मैंने आपको। तो आपको ये बात, आपको ये जो मैंने आज पढ़ाया ये समझ में आ गया? बताइए। Yes sir. सर तो अगर आ गया भाई सब बच्चों को समझ में, आपको भी समझ में आ गया, तो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख के दिया है सामने दिख रहा होगा आपको बोर्ड में, आपने लिखा भी होगा, है ना। तो आप मुझको इसका सभी का आंसर मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, नाम के साथ में बैच के साथ, ठीक है, जो भी है, ताकि मैं भाई देखूँ भैया कौन है कैसा है, किसने कितना सही किया, किसने किसने गलत किया। तो जब आप कुछ अटेंशन करेंगे, कुछ करेंगे, तो भाई मुझको भी वो चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। ओके, तो ये करके मुझे कल तक मिलना चाहिए, या जिसका जितना जल्दी हो जाए मुझे व्हाट्सअप करेगा, ठीक, ध्यान। ओके, चलिए कल मिलते हैं इसी के साथ में आगे। तो इसके आगे फिर हम लोग आगे लॉग टेबल सीखेंगे कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, वो इसका अगला पड़ाव है, ठीक है। ये आपने एक पड़ाव पार कर लिया, अब इसके अगली स्टेप और फिर एक और स्टेप, बस खत्म, फिर हम लोग अगले में चले जाएंगे, ठीक है। इतना करिए एंड डोंट वरी, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो बैकलॉग है, जो आपको छूटा हुआ किसी का, जैसे अभी ज्वाइन किया या अभी कल ज्वाइन किया, जो भी है, तो आपके लिए मैंने अभी कल भी क्लास रखी थी संडे को, अभी आपके नेक्स्ट संडे को फिर से क्लास होगी। तो जो भी आपका बैकलॉग होगा वो धीमे धीमे करके खत्म हो जाएगा, वो मैं पूरा करा लूंगा, डोंट वरी, ठीक है, उसका आप परेशान मत होइए, वो हो जाएगा। अभी क्या है कि जो आज से पढ़ाया गया है इसको ध्यान रखिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। पुराने इतिहास से इसका कोई मतलब नहीं, पुराना अलग है, ये अलग है, ठीक है। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यस सर बच्चा थैंक यू सर बाय सर
बाय सर। चलिए Thank you, बाय sir. बाय। ओके, तो मैं लिख लिया ना सामने बोर्ड में जो लिखा था। यस सर। Yes, sir. सर हाँ सर। ओके, चलिए मुझे रिप्लाई करो, फिर मैं ये देखता हूँ कैसे क्या है, और इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा आपके वीडियो में, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो